हेलो फ्रेंड्स। हम सीख रहे हैं टॉपिक नंबर 5 का पार्ट 5 दैट इज 3 लेवल एड्रेसिंग इन क्लासफुल एड्रेसिंग। तो क्लासफुल एड्रेसिंग में हमारे पास 3 क्लासेस होते हैं A B C, जिसका हम होस्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें हमें 3 लेवल एड्रेसिंग कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। ये देखिए, इन जनरल 3 लेवल एड्रेसिंग क्या है कि जैसे हमारा टेलीफोन नंबर है तो 626 ये हमारा एरिया कोड हो गया, 358 ये एक्सचेंज का कोड है और 1301 ये हमारा सब्सक्राइबर का कनेक्शन है। तो इस तरह से ये 3 लेवल एड्रेसिंग है। तो 3 लेवल एड्रेसिंग आईपी एड्रेस में भी यूज होता है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं क्लास बी एड्रेसेस। सो बिफोर सबनेटिंग, अब बिफोर सबनेटिंग हमारे पास वी जस्ट हैव वन नेटवर्क विथ ऑलमोस्ट 216 host. The whole network is connected through one single connection to one of the routers on the internet. तो ये देखिए, इस तरह से हमारा कनेक्शन हुआ है क्लास बी का। हमारा नेटवर्क एड्रेस है 141.14.0.0। अब इसमें फर्स्ट कंप्यूटर का एड्रेस है 1, देन 2। इन दिस वे वी हैव कनेक्टेड टिल 255.254 कंप्यूटर्स। और ये हमारा इंटरनेट राउटर हो गया, ये हमारा राउटर है, ये अदर नेटवर्क्स है जिससे इंटरनेट कनेक्टेड है। अब ये एक सिंगल नेटवर्क हो गया। नाउ आफ्टर सबनेटिंग, मतलब अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे सब नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। द होल नेटवर्क इज स्टिल कनेक्टेड टू द इंटरनेट, बट इन दैट वी आर हैविंग स्मॉल सब नेटवर्क्स। तो अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको हमने 4 सब नेटवर्क्स में डिवाइड किया है। सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3 एंड सबनेट 4। तो हमारे 4 छोटे छोटे नेटवर्क हो गए। और इसके लिए हमने एक साइट राउटर ये हमने यूज किया है, और एक्सटर्नली ये फिर से हमारा इंटरनेट राउटर से कनेक्टेड है। अब इसके एड्रेसेस हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए, नेटवर्क एड्रेस तो फिक्स्ड है ये एंटायर नेटवर्क का, बट हमारे पास अब सब नेटवर्क भी है। तो हम इसके एड्रेसेस लेंगे 141.14.128.0 देन /18। यहाँ पे 16 का मतलब है कि 16 बिट्स आर यूज्ड इन द नेटवर्क। अब इसमें से हमने क्या किया है, 2 बिट लिया है, दैट इज 16 के बाद ये जो लास्ट के 2 बिट्स होते हैं इसको भी हमने सबनेट स्पेसिफाई करने के लिए लिया है। तो हमारा 18 बिट्स हो गया नेटवर्क स्पेसिफिकेशन और नेटवर्क आईडी। और ये जो एड्रेस है ये 128.0, पहला एड्रेस है 0.0, दूसरा है 64.0, तीसरा है 192.0 एंड फोर्थ है 128.0। तो इस तरह से हमने सबनेट क्रिएट कर दिया है। अब ये जो पहला सबनेट देखेंगे दैट इज 0.0, इसमें हमारे पास है 0.1, 0.2 टिल 63.254। फिर ये वाला जो एड्रेस है वो स्टार्ट होगा 64.1 और ये कंटिन्यू होगा टिल 127.254। देन ये वाला एड्रेस स्टार्ट होगा 192.1, बिकॉज ये 192.0 ये हमारा सबनेट एड्रेस हो गया। ये 1 2 अप टिल 255.254 तक जाएगा। और फिर ये जो लास्ट नेटवर्क है दैट इज फोर्थ नेटवर्क, ये ऐसे करके हमारा यहाँ तक जाएगा। तो इस तरह से हमारे 4 सबनेट क्रिएट हो गए और हमने 18 बिट्स लिए हैं टू आइडेंटिफाई द सब नेटवर्क। नेटवर्क मास्क एंड सबनेट मास्क, तो यहाँ पे अगर ये हमारा क्लास बी है तो क्लास बी में है 16 बिट्स आर यूज टू स्पेसिफाई द नेट आईडी एंड 16 बिट्स आर यूज टू स्पेसिफाई द होस्ट आईडी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो होस्ट आईडी से हम 2 बिट लेंगे और इसको हम सब नेटवर्क स्पेसिफाई करने के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पे हमने 2 और बिट्स ले लिए फ्रॉम द होस्ट आईडी। तो यहाँ पे 16 की जगह हमारा हो गया 18 और यहाँ पर 16 की में 2 कम कर देंगे देन 14। सो 14 हो गया हमारा एड्रेसेस और होस्ट दैट वी कैन कनेक्ट टू ईच सब नेटवर्क। वी कैन कनेक्ट 14, मतलब 2 raised to the power of 14 hosts. So I hope this is clear. Now one example is given.
that we divided a class B network into 4 subnetworks. The value of n is 16 and the value of subnetwork, मतलब अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया, तो 2 बिट हमने होस्ट में से ले लिया, तो हमारा सबनेट स्पेसिफाई करने के लिए हमने लिया है 18 बिट्स. दिस मीन्स दैट द सबनेट मास्क हैज 18 वंस. अब इसमें होंगे 18 ones and 14 zeros. मतलब हमें जब सबनेट मास्क स्पेसिफाई करना है तो वी आर हैविंग टोटल 18 ones and then 14 zeros. तो अब इसे हम जब बाइनरी में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 255.255.192.0 and it is different from the network mask of class B. Class B का network mask है 255.255.0.0, whereas for this subnetwork the subnet mask is 255.255.192.0. So I hope this is clear. Now यहाँ पे हमें क्या दिखाया गया है कि अगर हमारे पास एक IP एड्रेस है, एक एड्रेस है, तो इसमें से हम सबनेट एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो ये देखिए, ये हमारा IP एड्रेस है 141.14.120.77. ये मेरा IP एड्रेस हो गया. अब मुझे ये जो सबनेट मास्क है वो लिखना है 255.255.192.0. अब सबनेट एड्रेस कैसे मिलेगा, इन दोनों को हमें एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है. तो हम जैसे ही इन दोनों का एंड करेंगे तो आ जाएगा 255 141, तो ये 141 आ जाएगा. यहाँ पे 255 एंड 14 आ जाएगा. 0 एंड 77, तो ये 0 आ जाएगा. बट ये जो कंपोनेंट है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो हमने इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया. 120 है तो 0 64 32 16 8 0 0 0, तो ये हो गया. टोटल इज 120 और यहाँ पर 128 64 और ये हमने 0 लिखा, दैट इज इक्वल टू 192 और इसका रिजल्ट आ गया हमारा 64. जहां पे भी दोनों वैल्यू सेम है दैट वी विल टेक, अदरवाइज विल पुट 0. तो इसका वैल्यू आ गया 64. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द रिजल्ट. अब कंपैरिजन ऑफ सबनेट, डिफॉल्ट एंड सुपरनेट. अब देखिए सबनेट में क्या है, अगर सपोज हमारे पास क्लास सी है तो क्लास सी में 3 बाइट्स आर यूज्ड फॉर द नेटवर्क. ये देखिए 3 बाइट्स आर यूज्ड फॉर द नेटवर्क एंड रिमेनिंग फॉर द होस्ट. तो यहाँ पे हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 24. बट अगर इसमें हमें छोटे छोटे सबनेट क्रिएट करने हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 3 और बाइट्स, यहाँ से हम 3 और बाइट्स को हम नेटवर्क में ऐड कर लेंगे. तो ये देखिए 3 और बाइट्स को हमने नेटवर्क में ऐड कर लिया. तो अब हमारे पास टोटल हो गया n का वैल्यू 27, मतलब सबनेट के बिट्स हो गए 27 और होस्ट के बिट कितने हो गए 5. मतलब हम जो कंप्यूटर, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो हम कनेक्ट कर सकते हैं वो है n 2 raised to the power of 5, that is 32. मतलब हम 32 कंप्यूटर्स के छोटे छोटे सबनेट क्रिएट कर सकते हैं. वैसे ही अगर हमें छोटे छोटे नेटवर्क्स को कंबाइन करके एक सुपर ब्लॉक बनाना है तो हम क्या करेंगे, सुपरनेट मास्क यूज करेंगे. यहाँ पर हमने सी में से थोड़े और बिट्स ले लिए हैं होस्ट में. तो यहाँ पे देखिए 3 और बिट्स हमने यहाँ पे होस्ट में ले लिए. तो यहाँ पर जो n है वो हो गया 21. मतलब हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ बिट्स इन द नेटवर्क नेट आईडी वो हो गया 21 और ये जो बिट्स है दैट इज 8 + 3, 8 + 3, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन द होस्ट हो गया दैट इज 11. मतलब इसमें हमारे पास कितने आईपी एड्रेस होंगे, 2 raised to the power of 11 आईपी एड्रेसेस हो जाएंगे एक सुपर नेटवर्क में. तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत जगह पे यूज होता है. जब एक कंपनी को ये जो एड्रेस है सी क्लास, अगर ए और बी कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो गया है और हमारे पास क्लास सी के आईपी एड्रेसेस बचे तो हम क्या करेंगे, क्लास सी के 3-4 ब्लॉक्स हम खरीदेंगे एक साथ और फिर इसको हम कंबाइन करके एक सुपर ब्लॉक बना सकते हैं. So I hope this is clear. Now in the next video we are going to learn about classless addressing. So
Have a nice day. Thank you.